हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को बेटा गुड इवनिंग। आज बेटा मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 7 यानी RS अग्रवाल है बुक और एक्सरसाइज बेटा 10A और ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो क्वेश्चन चलो बिना टाइम वेस्ट किए बेटा क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इससे जो पिछले क्वेश्चन वो आप कर रहे हो ना नोटबुक में करते रहना, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किए तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बेटा हमें देखो टास्क हमें बनाना है, क्योंकि बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लिखा है, हाँ 100 में से 100 नंबर लिखा है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ी। RS अग्रवाल एक ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलो बेटा ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, इफ sin थीटा इज इक्वल टू, आपको sin थीटा दे दिया c अपॉन रूट में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर दिया, वेयर d ग्रेटर देन 0, यानी d कैसे है बेटा 0 से बड़ा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा और tan थीटा। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे बेटा, है ना, उनमें बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सभी पूछे जा रहे थे, बट इस वाले क्वेश्चन में बेटा आपके पास cos थीटा और tan थीटा दो वैल्यू पूछे गए हैं। क्या पूछे बेटा, cos थीटा पूछा है और क्या पूछे बेटा tan थीटा पूछा है। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, ये क्या होता है। तो भाई sin थीटा सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन लिखोगे, है ना। तो sin थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, c अपॉन में रूट c स्क्वायर प्लस बेटा d स्क्वायर। तो क्या बेटा परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस होता है। अब आपको ये मत बोला सर ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आप कैसे लिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, बताया था परपेंडिकुलर, वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, हर हर बोले, है ना। मैं आपको बेटा हर बार हर क्वेश्चन कराता हूँ तो ये समझाता हूँ, क्योंकि आप भूल जाओ, क्योंकि बेटा आप भूल जाते हो ना, तो इसलिए, है ना। तो बेटा हर वीडियो में करा रहा हूँ तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। दैट दैट लूज थीटा। ठीक है, अब बेटा इसे sin थीटा बोला जाता है, इसे cos थीटा बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है tan थीटा बोला जाता है। इनके जस्ट बेटा अपोजिट उल्टा कर दो, यानी रेसिप्रोकल कर दो। tan का रेसिप्रोकल बेटा कोसेक होता है ना, और cos का बेटा sec थीटा होता है, और tan का बेटा क्या होता है बेटा cot थीटा होता है। चलो ठीक है, तो भाई tan पूछा है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा, cos का क्या होगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा का बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब मुझे b की वैल्यू पता चल जाए बेटा, मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है बस। तो हम क्या करेंगे भाई, b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बेटा हमने बनाया, जैसे बेटा एंगल दे दिए a b और c। एंगल 90 बी बेटा हमारा 90 डिग्री का है, एंगल ए और एंगल सी। बेटा इस वाले क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला एंगल ए को बेटा हम थीटा माने, ना आपको ये बोला बेटा एंगल सी को ही हम थीटा माने, नहीं। तो इसमें से बेटा हम दोनों में से एक को मान सकते हैं, तो मैंने एंगल ए को थीटा माना। ठीक है, एच की वैल्यू आपको दी गई है, देखो एच की वैल्यू सबसे बड़ी लाइन को एच वो हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस बेटा डी स्क्वायर रूट में, है ना। इसके साथ जस्ट सामने वाली लाइन को बेटा परपेंडिकुलर बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, तो सी है भाई, मुझे ये वाली निकालनी। ठीक है, अगर सी दिया होता तो उसके सामने वाली लाइन को बेटा परपेंडिकुलर माना जाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, मुझे ये निकालनी है। अब इसे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम बेटा पुट अप कर दो, क्या बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, क्या लिखोगे AB का स्क्वायर प्लस बेटा क्या आएगा BC का स्क्वायर आएगा। AC स्क्वायर बेटा रूट में क्या बेटा C स्क्वायर प्लस बेटा D स्क्वायर का बेटा स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू AB आपको निकालना है बेटा, यानी कि B आपको निकालना है प्लस। ठीक है, इसको BC क्या है बेटा C स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से बेटा रूट कैंसिल आउट हुआ, तो C स्क्वायर प्लस बेटा D स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे बेटा मैं B मान लूं तो B स्क्वायर निकालना है प्लस बेटा C स्क्वायर। अगर C स्क्वायर को बेटा मैं इधर भेजता हूं तो B स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बेटा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस के C स्क्वायर। तो C स्क्वायर से ये C स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू भैया D स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो B की वैल्यू क्या निकल के आ रही है बेटा D निकल के आ रही है। बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है बेटा, डी निकल के आ रही है। तो भाई हमारे पास जो बेस क्या निकल के आया, डी निकल के। तो बेटा cos थीटा पूछा है, तो बेटा आप यहाँ पर डी लिखोगे। हाइपोटेनस आपको पता है बेटा क्या है बेटा, रूट में सी स्क्वायर प्लस बेटा डी स्क्वायर। ठीक है, ये पूछा है बेटा, है ना। तो और tan थीटा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर सी अपॉन बेटा डी। तो ये बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा। cos थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, ये आपसे पूछा गया बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो बेटा अच्छी तरह से देख लो, किसी बच्चे को डाउट हो बेटा कमेंट में बताना। ठीक है, देखो बेटा pause the video and write down in this question। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, 8 वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो
एट वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। एट वाला क्वेश्चन है क्या बेटा इसको देखो। क्वेश्चन नंबर एट, एट √3 tan theta is equal to 1, then by cos square theta minus tan square theta। ओके बेटा, तो ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बेटा आपसे क्या बोला गया है भाई, tan थीटा √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले बेटा ये प्रोडक्ट में है, सॉल्यूशन लिखोगे बेटा तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे अगर cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा की cos और sin की वैल्यू पता चल जाए क्वेश्चन बेटा वही सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपसे बेटा पूछा नहीं गया, तो लेवल बेटा अप होता जाएगा, है ना, टाइप लेवल अप होता जा रहा है। अब आपको बेटा क्या निकालने, पहले वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करनी है, फिर सॉल्व करना है। तो किस तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन बना। तो सबसे पहले इसे क्या बोलेंगे बेटा, वही लगा लो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोला जाता है। आपको याद हो गया ना, वो कैसे याद करते, याद हो गया ना, नहीं हुआ, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हर बोले, तो देख सकते हो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, पीवी हो गया, है ना। कॉस का क्या होगा बेटा, बी एच होगा, बी एच का स्क्वायर कर दो, माइनस tan का क्या होगा बेटा, पी एच होगा, इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि बेटा मुझे एच की वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बना दूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जैसे ए बी सी लिया आपने। अब देखो यहाँ पर देखो थीटा, तो थीटा बेटा ए को हमने थीटा माना, इसके जस्ट सामने वाली लाइन क्या बेटा परपेंडिकुलर, इससे बेटा बेस माना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बेटा पाइथागोरस थ्योरम बेटा हम पुट कर देंगे, एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद हम h की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या निकाल, क्या फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बेटा बी सी का बेटा स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बेटा हम यहाँ से निकालेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के वैल्यू क्या बेटा √3 का बेटा स्क्वायर आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। तो वैसे यहाँ पर ए सी का स्क्वायर निकल के आया बेटा, यहाँ पर इससे कैसा होगा 3 + 1, तो ए सी स्क्वायर यानी निकल गया इक्वल टू 4, तो ए सी इज इक्वल टू बेटा 2 निकलता है, ए सी की वैल्यू यानी ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा 2, यानी कि एच की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा 2 निकल के आ रही है। बी की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू बेटा √3/2 का बेटा स्क्वायर आ गया, यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। अब देन पी पी एच, तो पी एच की वैल्यू कितनी है बेटा, पी की वैल्यू बेटा कभी निकली 1 और एच की वैल्यू कितनी है 2 का बेटा स्क्वायर, इससे बेटा ये कैंसिल आउट होगा, इसको ऊपर करोगे 3 आया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस बेटा 1/4 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनके एलसीएम ले लोगे तो 4 यहाँ पर 3 - 1 इज इक्वल टू 2/4, 2 से कैंसिल आउट होगा 1/2 आ गया। किसी बच्चे को बेटा डाउट है, किसी बच्चे को डाउट है, ठीक है, बता देना। अगर डाउट हो बेटा कमेंट में लिख के बता देना, सही है यहाँ से समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मेरा सॉल्व हो चुका, ठीक है। Pause the video and write down in this question. चलो बेटा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपसे पूछा गया है, देखो 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन प्रूव दैट। तो प्रूव दैट आपसे पूछा बेटा, प्रूव दैट पूछा sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 12/25, ठीक है 12/25 ये क्वेश्चन पूछा है। तो बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 9 भी आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, बेटा इसके सॉल्यूशन आप लिखोगे, ये 4 बेटा नीचे जाएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको बेटा sin और cos की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसे हम क्या बोल सकते हैं, है ना, अभी बताओ मुझे। तो भाई tan थीटा को बेटा अभी आपको बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, हर हर
बोले बेटा आप यहाँ से कर सकते हो, इसे साइन थीटा, इसे कॉस थीटा, इसे बेटा क्या बोलेगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है बेटा पी बी, तो पी बी हो गया बेटा, पी बी यहाँ से कर सकते हो। साइन का क्या है बेटा, साइन का बेटा पी एच है, और इसका क्या है बेटा हमारा बी एच। बेटा मुझे जो है 12/25 निकालना है। अगर बेटा मैं h की वैल्यू यहाँ से निकाल दूं, किसकी वैल्यू बेटा, h की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, h की। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाओगे, यहाँ से बेटा a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, है ना। अब बेटा यहाँ p परपेंडिकुलर इसे थीटा ए, एंगल a को बेटा हमने थीटा माना, जब इसके सामने वाली लाइन को बेटा हम क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे, ab की यानी कि ab की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है ना। अब यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, यूजिंग द क्या करोगे, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, गॉस थ्योरम आप पुट करोगे, एंड देन आफ्टर दैट आप इसे सॉल्व करोगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का बेटा स्क्वायर प्लस बेटा बी सी का बेटा स्क्वायर, यानी ए सी की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, ए बी की वैल्यू बेटा कितनी है 4 का बेटा स्क्वायर आ गया, प्लस बेटा बी सी की वैल्यू 3 स्क्वायर आ गया। तो भाई ए सी का बेटा स्क्वायर है इज इक्वल टू बेटा 16 प्लस बेटा कितना 9, तो ए सी स्क्वायर यहाँ आया बेटा 25, यानी ए सी की वैल्यू निकालो बेटा 5 निकल गई, ए सी की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा 5। अगर बेटा P की वैल्यू कितनी है बेटा 3, H की वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई B की वैल्यू बेटा 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 12/25, तो 12/25 बेटा प्रूफ हो गया बेटा हमारा। ठीक है, अच्छा लगा बेटा क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन होंगे हमारे सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, कुछ नहीं है, आपको बस 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है, देन प्रूफ दैट बेटा आपको ये प्रूफ है, ये sin थीटा और cos थीटा की जो वैल्यू निकलती है उसको बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर देना, अगर ये आता है तो हमारा आंसर प्रूफ दैट हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन, तो पोस्ट द वीडियो एंड राइट डाउन